बड़ी खबर के साथ दिल्ली शराब घोटाले में आज ईडी के सामने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की पेशी होनी है। ईडी ने 17 मार्च को समन जारी करके 21 मार्च यानी कि आज पूछताछ के लिए केजरीवाल को तलब किया, लेकिन केजरीवाल पेश होंगे या नहीं इस पर सस्पेंस है। अब तक ईडी के किसी भी समन पर केजरीवाल पेश नहीं हुए हैं। ईडी के समन के खिलाफ केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया था, लेकिन केजरीवाल को वहां से भी राहत नहीं मिली। और ऐसे में सवाल ये है कि क्या केजरीवाल आज ईडी के सामने पेश होंगे? तो दिल्ली शराब घोटाले का मामला, अरविंद केजरीवाल की पेशी पर सस्पेंस अभी भी बरकरार है। अब आपको बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए कि कब कब अरविंद केजरीवाल को ईडी ने समन भेजा है, कौन कौन सी वो तारीख थी। देखिए, पहला जो समन था 2 नवंबर 2023 को पेश नहीं हुए, दूसरा जो समन था वो 21 नवंबर 2023 को पेश नहीं हुए, और जो तीसरा समन था वो 3 जनवरी 2024 को जो है भेजा गया था ईडी की तरफ से, जिसमें भी पेश नहीं हुए अरविंद केजरीवाल। चौथा समन 18 जनवरी 2024 को, पांचवा 2 फरवरी 2024 को, छठा 19 फरवरी 2024 को, जिनमें भी अरविंद केजरीवाल पेश नहीं हुए हैं। 9 समन अब तक जारी हो चुके हैं। देखिए, 7वां समन 26 फरवरी 2024 को भेजा गया, 8वां 4 मार्च 2024 को, और 9वां यानी कि आखिरी 17 मार्च 2024 को भेजा गया। यानी कि अब तक अरविंद केजरीवाल पेश नहीं हुए हैं, जिन पर सस्पेंस बरकरार है कि क्या आज अरविंद केजरीवाल पेश होंगे। अब देखिए, अरविंद केजरीवाल अब तक ईडी के किसी भी समन पर पेश नहीं हुए। ईडी के समन के खिलाफ केजरीवाल दिल्ली हाईकोर्ट भी गए थे। बुधवार को हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी नहीं हो पाई और अब इस मामले में 22 अप्रैल को सुनवाई होगी, लेकिन हाई कोर्ट से केजरीवाल को कोई राहत नहीं मिली है। केजरीवाल को गिरफ्तारी से बचने के लिए कोर्ट से प्रोटेक्शन भी नहीं मिल पाई है। अभी ये मामला अंडर कंसिडरेशन है। ईडी ने जो समन्स बार बार भेजे हैं वो अंडर कंसिडरेशन है। हम कानूनी प्रक्रिया का सम्मान करते हैं और अब हाई कोर्ट और राउज एवेन्यू कोर्ट दोनों में ही जो मैटर चल रहे हैं उसमें ये तय होगा कि ईडी जो समन बार बार भेज रही है वो कानूनी है कि गैर कानूनी। कोर्ट ने आज उनको आईना दिखा दिया कि आप कानून से बड़े नहीं हैं, आपको जांच एजेंसी का सामना भी करना पड़ेगा और जवाब भी देना पड़ेगा। मैं अरविंद केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी के सभी नेताओं से कहता हूं कि अब झूठी बहानेबाजी छोड़िए, जांच का सामना कीजिए, कोर्ट में पेश होइए। अब देखिए, दिल्ली शराब घोटाले में अब तक ईडी के शिकंजे में कई जो सियासी शख्सियत है वो आ चुकी है। कौन कौन वो शख्सियतें हैं वो भी आपको बता दें। देखिए, मनीष सिसोदिया जो गिरफ्तार हो चुके हैं, संजय सिंह उन्हें भी गिरफ्तार किया जा चुका है, के कविता उन्हें भी गिरफ्तार। अरविंद केजरीवाल पर सस्पेंस बरकरार है क्योंकि 9 बार समन ईडी भेज चुकी है और आज सस्पेंस है कि क्या आज अरविंद केजरीवाल पेश होंगे कि नहीं होंगे। अब ईडी का क्या आरोप है ये भी आपको जानकारी दे देते हैं। देखिए, के कविता, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया आपके नेता साजिश में शामिल है, ये ईडी ने दावा किया है। शराब घोटाले में ईडी का ये दावा है कि के कविता, अरविंद केजरीवाल इसमें शामिल है। आपके नेताओं को 100 करोड़ रुपए पहुंचाए गए हैं, ईडी ने ये दावा किया है, और इसी के साथ लाभ पहुंचाने के बदले थोक विक्रेताओं ने आप नेताओं को पैसे दिए हैं। तो ये आरोप ईडी की तरफ से लगाए गए हैं। करोड़ों की घूस देकर दोगुना मुनाफा कमाने की मंशा इन नेताओं की थी, जिन पर ईडी की तरफ से यह आरोप लगाया गया है। तो शराब घोटाले में ईडी ने ये तमाम बड़े दावे किए हैं कि करोड़ों की घूस देकर दोगुना मुनाफा कमाने की मंशा इन नेताओं की थी, जिनका नाम अभी तक सामने आ चुका है। अब देखिए, लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन का दौर भी शुरू हो गया है। ऐसे में सियासी पार्टियां उम्मीदवारों का नाम फाइनल करने के लिए मंथन कर रही है। आज उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट जारी हो सकती है। कांग्रेस आज दोपहर उम्मीदवारों के नाम फाइनल करने के लिए कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होनी है और कांग्रेस की तीसरी लिस्ट में 50 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो सकता है। अभी तक की बात की जाए तो कांग्रेस अब तक उम्मीदवारों की 2 लिस्ट जारी कर चुकी है। 2 लिस्ट में कांग्रेस ने 82 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं और तीसरी लिस्ट पर चर्चा के लिए पिछले 2 दिन से लगातार कांग्रेस नेताओं के मंथन का दौर चल रहा है। अब देखिए, पहले चर्चा थी कि कांग्रेस की तीसरी लिस्ट में 80 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो सकता है, लेकिन अब सूत्रों के मुताबिक जो तीसरी लिस्ट आने वाली है उसमें 85 उम्मीदवारों के नाम जो है ऐलान होने की उम्मीद है। कांग्रेस की तीसरी लिस्ट में कई दिग्गजों के चेहरे भी हो सकते हैं, साथ ही कई चौंकाने वाले नाम भी हो सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक तीसरी लिस्ट में कांग्रेस का फोकस पहले चरण में बाकी सीटों और दूसरे चरण के लिए उम्मीदवारों के नाम तय करने पर होगा।
अब देखिए कांग्रेस अब तक 82 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर चुकी है। आपको बता दें कौन कौन से वो नाम है। देखिए पहली लिस्ट 8 मार्च को जारी की गई थी, 39 नाम उसमें शामिल थे। जो दूसरी लिस्ट थी 12 मार्च को वो जारी हुई थी, 43 नाम उसमें शामिल थे। तीसरी लिस्ट जिसमें माना जा रहा है कि 50 उम्मीदवारों के नाम कांग्रेस की तरफ से जारी किए जा सकते हैं, जिस पर मंथन लगातार जारी है और कहीं ना कहीं संभव माना जा रहा है कि आज कांग्रेस की ये लिस्ट आ सकती है। अब देखिए तीसरी लिस्ट में कांग्रेस युवा और जो नए उम्मीदवार है उनका ऐलान कर सकती है। कांग्रेस नेताओं का ये कहना है कि उनका फोकस जिताव और यूथ उम्मीदवारों पर रहेगा। अब क्या होता है इस लिस्ट में, कौन कौन शामिल होता है, ये देखने वाली बात हो। देखो 18 से 19 सीट पर कांग्रेस की तैयारी हम लोगों ने उसी तरह से साइजेबल और मेरिट के आधार पर हम लोगों ने डिसीजन लिया है। कुछ आइडेंटिफाई हम लोगों ने किया है, उसमें से 18-19 सीट जो है वो सीट कांग्रेस को ही लड़ने की है। इस आधार पर हम लोगों ने एक निर्णय लिया है। सीईसी की सभी जो हमारी सीटें हैं उनके ऊपर चर्चा होगी है और हमने उनको सिंगल नाम जो है नेम है उनके ऊपर हमारा एग्री हो गया सभी, और जल्दी लिस्ट जो है वो हाईकमांड जो अनाउंस कर देगी। सभी सीटों पर चर्चा हो गई है, अधिकांश पर फैसला भी ले लिया गया है, लेकिन जो अंतिम घोषणा है वो एआईसीसी करेगी। ये हमारी परिपाटी है, लेकिन अच्छी बात यह है कि अच्छे लोगों का चयन किया गया है, जो निर्विवाद हों और जिनकी छवि अच्छी हो, जो ग्रासरूट्स पे काम करते हैं। और हमारा लक्ष्य ये है कि 2 बार हम लोग वहाँ पे सीट नहीं जीत पाए थे राजस्थान में। इस बार हमारी कोशिश रहेगी कि हम अच्छा परफॉर्म करें। अब देखिए कांग्रेस की जो तीसरी लिस्ट जारी होगी उनमें किन राज्यों पर फोकस रहने वाला है, ये भी आपको बता दें। किन किन राज्यों पर जो है तमिलनाडु, झारखंड पर फोकस रहने वाला है। तीसरी लिस्ट में मध्य प्रदेश, गुजरात के लिए भी उम्मीदवार हो सकते हैं। महाराष्ट्र की जो 12 सीटों के लिए कांग्रेस ने नाम तय किए हैं उनका भी ऐलान हो सकता है। इसी के साथ गुजरात, महाराष्ट्र में दिग्गज चेहरों को मैदान में उतारने की तैयारी में कांग्रेस चल रही है। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, राजस्थान पर भी चर्चा है। तीसरी लिस्ट जिसमें माना जा रहा है 50 नाम इसमें शामिल हो सकते हैं और ये वो राज्य हैं जिनमें फोकस हो सकता है। अब देखिए 50 उम्मीदवारों के नाम तय कर सकती है, घोषित हो सकते हैं। अब देखिए किन पर फोकस रहने वाला है। कांग्रेस की तीसरी लिस्ट की जो दिग्गज है अमित चावड़ा जो आणंद गुजरात से आते हैं, इनके नाम पर फोकस है। सुखराम राठवा छोटा उदयपुर गुजरात से ही आते हैं। तुषार चौधरी साबरकांठा गुजरात से ही आते हैं। ये वो तमाम दिग्गज है जिनका नाम शामिल हो सकता है। इसी के साथ देखिए परेश धनानी जो कि राजकोट गुजरात से आते हैं। गुलाब सिंह चौहान पंचमहल गुजरात से आते हैं और परिणीति शिंदे जिनका नाम लगातार चल रहा है सोलापुर महाराष्ट्र से, जो कांग्रेस है उन्हें अपना उम्मीदवार बना सकती है। रविंद्र धंगेकर पुणे महाराष्ट्र से ही आते हैं। विकास ठाकरे नागपुर महाराष्ट्र से आते हैं। अभय पाटिल अकोला महाराष्ट्र से, यानी कि ये वो नाम है जिन पर कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि कांग्रेस इस बार भरोसा जता सकती है। चलिए एक और बड़ी खबर आपको महाराष्ट्र से ही बता देते हैं। महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग पर आज बड़ी हलचल होने वाली है और आज एनडीए और एमडीए दोनों गठबंधन में सीट शेयरिंग का जो है वो ऐलान हो सकता है। सूत्र ये दावा कर रहे हैं कि दोनों गठबंधनों में फाइनल सीट शेयरिंग पर बात बन गई है और दोनों गठबंधनों की आज अहम बैठक होने वाली है। तो कहीं ना कहीं जो फॉर्मूला है वो तय माना जा रहा है एनडीए एमडीए दोनों में ही, और आज कहीं ना कहीं जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है उसका ऐलान भी कर दिया जाएगा। हालांकि देखिए हलचल लगातार तेज है और इस बीच एक और बड़ी खबर, एक और बड़ी जानकारी आपके साथ साझा करें। महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग पर आज एमडीए की भी बड़ी बैठक होने वाली है। आज सुबह 11 बजे शरद पवार के घर एमडीए नेताओं की बैठक होगी। बैठक में सीट शेयरिंग के फाइनल फॉर्मूले पर चर्चा होने वाली है। बैठक में उद्धव ठाकरे भी मौजूद रहेंगे। इसी के साथ साथ नाना पटोले भी बैठक में शामिल होंगे। महाराष्ट्र में विपक्षी महागठबंधन यानी कि एमडीए में सीट शेयरिंग का पेच प्रकाश आंबेडकर और राजू शेट्टी को लेकर फंसा हुआ है। सीट शेयरिंग को लेकर कई राउंड की बैठक भी अब तक हो चुकी है, लेकिन प्रकाश आंबेडकर की वंचित बहुजन अघाड़ी की डिमांड को लेकर अब तक कोई फैसला नहीं हो पाया है। अब देखिए एमडीए का जो संभावित फॉर्मूला है वो क्या रहने वाला है, ये भी जरा आपको समझा देते हैं। देखिए क्या ये फॉर्मूला रह सकता है। कुल सीट कितनी है महाराष्ट्र की? 48 सीटें हैं। अब कैसे ये बांट सकते हैं? शिवसेना यूबीटी की बात करें तो उन्हें 23 सीट मिल सकती है। कांग्रेस की माने तो 19 सीट से कांग्रेस सहमत हो सकती है और इसी के साथ साथ एनसीपी शरद गुट की अगर बात की जाए तो इन्हें 6 सीट मिल सकती है। ये कहीं ना कहीं ये संभावित फॉर्मूला रहने वाला है। सूत्रों का ये दावा है कि शिवसेना यूबीटी को 23, कांग्रेस को 19 और एनसीपी को 6 सीट मिल सकती है। और इसी से जुड़ी हुई एक और बड़ी जानकारी आपको दे देखिए, एक तरफ इंडिया गठबंधन, दूसरी तरफ एनडीए में भी सीट शेयरिंग को लेकर हलचल लगातार तेज है।
दिल्ली से मुंबई तक एनडीए में शामिल दलों के बीच सीट शेयरिंग को लेकर कई राउंड की बैठक अब तक हो चुकी है और सूत्रों का यह दावा है कि सीट महाराष्ट्र में एनडीए में शेयरिंग पर बात बन गई है। महाराष्ट्र में एनडीए में आज सीट शेयरिंग का ऐलान हो सकता है और सूत्र ये भी दावा कर रहे हैं कि एनडीए में सीट शेयरिंग पर सहमति बन गई है। ये भी दावा किया जा रहा है कि राज ठाकरे को एक सीट मिल सकती है। तो एक तरफ एमवीए तो दूसरी तरफ एनडीए। आज माना जा रहा है कि फाइनल फॉर्मूला जो है वो तय हो सकता है, ऐलान हो सकता है। अब आपको एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला, जो संभावित फॉर्मूला है वो क्या है, वो भी आपको बता देते हैं। 48 सीटें हैं महाराष्ट्र की कुल सीटें बीजेपी, इसमें से बीजेपी को 32 सीटें मिल सकती है। शिवसेना शिंदे गुट की अगर बात की जाए तो 12 सीट और एनसीपी अजीत पवार गुट को 4 सीट मिल सकती है। तो ये फॉर्मूला कहीं ना कहीं अपनाया जा सकता है एनडीए की तरफ से। महाराष्ट्र में 48 सीटों में से बीजेपी को 32, शिवसेना को 12 और एनसीपी को 4 सीट मिल सकती है। अब देखिए, महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग को लेकर आज एनडीए खेमे में 2 बड़ी बैठक होने वाली है। एनडीए में शामिल सीएम एकनाथ शिंदे की गुट वाली शिवसेना की आज एनएससीआई में बैठक होगी और ये बैठक सुबह 11 बजे शुरू होगी। बैठक में पार्टी के सभी विधायक, सांसद, पदाधिकारी और दिग्गज नेता शामिल होंगे। इस बैठक में सीएम शिंदे सीट शेयरिंग को लेकर पार्टी नेताओं को जानकारी देंगे। तो वहीं दूसरी तरफ आज एमएनएस के मुखिया राज ठाकरे ने भी अपनी पार्टी की बैठक बुलाई है। ये बैठक भी सुबह 11 बजे शुरू होगी। गृह मंत्री अमित शाह से राज ठाकरे की मुलाकात के बाद से ये बैठक होगी और एमएनएस की इस बैठक पर सबकी नजर रहने वाली है। सूत्र ये भी दावा कर रहे हैं कि इस बैठक के बाद राज ठाकरे औपचारिक तौर पर एनडीए में शामिल होने का ऐलान भी कर सकते हैं। सूत्र ये भी दावा कर रहे हैं कि एनडीए में शामिल होने पर राज ठाकरे की पार्टी को दक्षिण मुंबई की सीट मिल सकती है। बीच एक बड़ी खबर आपको दे दें, मोदी सरकार में मंत्री और बीजेपी उम्मीदवार डॉक्टर जितेंद्र सिंह आज नामांकन करेंगे। कठुआ उधमपुर लोकसभा सीट से नामांकन दाखिल करने वाले हैं, लेकिन नामांकन से पहले उनके घर पर हवन पूजन चल रहा है। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से भगवान का आशीष लेने के लिए नामांकन से पहले घर पर हवन पूजन का दौर लगातार जारी। लोकसभा सीट से नामांकन दाखिल करेंगे कठुआ उधमपुर। देखिए तस्वीर। एष गन्धहायमि अक्षता इमानि पुष्पाणि समर्पयामि धूपो दीपश्च नैवेद्यं नवेदयामि प्रार्थनं प्रार्थयामि पृथ्वी त्वयाधिता लोका देविकं पञ्चधारेण मां देवी पवित्रं सनं पृथिव्यै आधार शक्त्यै नमः। भूम्यां त्रिकोणमण्डलम्